আমরা এতক্ষণ ছিলাম সারনাথে। সারনাথ থেকে বেরিয়ে 50 কিলোমিটার দূরে আমরা এখন এসে পৌঁছালাম চুনার ফোর্টের কাছে। চুনার ফোর্টটা আসতে গেলে 50 কিলোমি গাড়ি চড়ে আপনাদের আসতে হবে। অনেকটাই জার্নি করতে হলো আমাদের, পা পুরো ধরে গেছে একদম। তাই এখানে আস্তে আস্তে উপরের দিকে আমরা উঠছি। এখন তোমাদের দেখাচ্ছি পুরো সামনে থেকে, দেখতে থাকো। ফোর্টটা দেখতে পাচ্ছ, এখান থেকে সামনের দিকে উঠে আসতে হবে। উঠে এখন আমাদের এতটা স্টেপ যেতে হবে, গিয়ে আরও সামনের দিকে। দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা, তোমাদের খুবই ভালো লাগবে। যারা উঠছে তাদের আরো ভালো লাগছে। যারা উঠছে তাদের আরো ভালো লাগছে। সত্যি এত কষ্টকর, খুবই কষ্টদায়ক, সিঁড়িগুলো খুবই বাজে। কিছু মনে রাখতে হবে তো, বাজে খারাপ সব ভালো। হ্যাঁ, সব ভালো হলে কি করে হবে, ঠিকই বলেছে। মন্দ ভালো মিশিয়ে তো হবে। খারাপ ভালো মিশিয়ে তো আমাদের চলতে হবে। সুভাষকে ওটা কি আছে, কি মনে হচ্ছে, এটা কি দুর্গ? দেখতে পাচ্ছ সামনে একটা দুর্গ পড়ছে। এইখানে অনেকগুলোই দুর্গ আছে। এতটা জার্নি করার পর আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি। ও নিচে এটা কারাগার আছে। এইখানে ইয়ে থাকতো। কে থাকতো বলো? এখানে রামচরণকে বন্দি করে দিয়েছিল, এনটিআর চিল্লাচ্ছিল। আচ্ছা, ঠিক আছে, তখন রামচরণ আর এনটিআর দুজন বেরিয়ে এলো। ঠিক আছে, তারপর আর সিনেমাটা হয়ে গেল। আচ্ছা, এখানে সব কয়েদিরা থাকতো, সব বন্দি বানানো হতো এখানে। এখানে সমস্ত কয়েদিদের বন্দি বানানো হতো। দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এখানে সিঁড়ি আছে, সিঁড়ি দিয়ে নিচে সমস্ত কয়েদিদের এখানে বন্দি বানানো থাকতো। और जमीन, ये जो जमीन पर छेद बना, ये भैंटी किधर से? अच्छा, ये उसके अंदर में क्या था? वहाँ से सर पहले कैदी लोगों को खबर दबा देने के लिए होता था। अच्छा। और छेदों से सूर्य की प्रकाश के लिए होता था। इसी काल कोठी के अंदर शेर शाह ने बंद किया था, जो अकबर का पिता हुमायूं था। एक बार शेर शाह जब हुमायूं मृत्यु हुआ था, एक बार शेर शाह ने हुमायूं को हरा के इसी काल कोठी के अंदर बंद किया था। এটা शेर शाह बनाया ছিল 1530 में। इसको शेर शाह ने काल कोठी बनाया था। इसी के अंदर शेर शाह ने हुमायूं को बंद किया था, जो अकबर का पिता हुमायूं था। एक बार शेर शाह हुमायूं में जब युद्ध हुआ था, तो एक बार शेर शाह ने हुमायूं को हराकर इसी काल कोठी के अंदर उसको बंद किया था। और इसी काल कोठी के अंदर से हुमायूं गंगा के रास्ते से भाग भी गया था। इसके अंदर एक सीरियल हुआ, जिस सीरियल का नाम है चनकांता। चनकांता जिसके लेखक देवकीनंद खत्री था। इसी के अंदर इसकी सीरियल शूटिंग हुई थी, चनकांता की। हाँ, वही से बोला कि आपको गाइड्स होता है सर, आपको हर जगह एक तरफ पूरा बता देगा। ऐसे दादा लिखा नहीं कि अपने से अब इतना दूर से दादा घूमने के लिए आया है, इसके बारे में जानेगा तभी ना सर भुजो पारवे। लिखा तो नहीं कि समझ पाए। इधर जाने का रास्ता क्या है? इसका सर जाने का रास्ता यह था सर, मगर अंदर भीतर बहुत चामचे की अस्सी से भी थोड़ा लॉक अच्छे अंदर चामचे के बहुत है। हाँ, बहुत चामचे की है। अच्छा, आपको समय 45 मिनट लगेगा, आपको अच्छी तरह से पूरा শোনো, बताएगा। তুমি 150 টাকা নাও, আমরা তিনটে ফ্যামিলি 50 টাকা করে দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? चलिए इधर घुमाते ঠিক আছে, চলো চলো। এই অসীম নে, চলো। ও সব বলে আস্তে আস্তে।
চল স্লো এসো 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 তিনটে ফ্যামিলি 50 টাকা করে দিয়ে দাও আচ্ছা না এর সঙ্গে ভুললে হবে না এটা মুঘল আমলের তৈরি না দাও 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 ना पता दे रहा है হ্যাঁ আচ্ছা বলছি सब लोग आ गया হ্যাঁ হ্যাঁ दिल्ली आप और इस फोर्ट के बारे में आपको शुरुआत से हिस्ट्री बता देता है। ये जो फोर्ट पे आप लोग सर घूम रहे हैं, इस फोर्ट को पहले बनाया है सर राजा विक्रमादित्य ने बनाया है। विक्रमादित्य ने इस फोर्ट को 56 BC बिफोर क्राइस्ट में बनाया है और ये फोर्ट आपका पुराना है 2070 साल पुराना फोर्ट है। और इस फोर्ट पर एक राजा ने इस फोर्ट पर टोटल 17 राजा राज किया है। 17 राजा में राजा विक्रमादित्य, हुमायूं, शेर शाह, अकबर, लोधी, बाबर, सदादौला, मंसूर अली खान। लास्ट में ब्रिटिश वॉरिंग हेस्टिंग 71 में ब्रिटिश का शासन हुआ। जैसे जैसे लोग शासन यहाँ किया राजा, तो अपना शासन में अपना अपना चीज़ लोग बनाता गया, तो ऐसे ऐसे इस किले पर राजाओं का राज होता गया। जैसे जब मुग़ल में शेरशाह आया तो इस कालकोठी को शेरशाह ने 1530 में बनाया था। इसमें जो राजा हार जाता, पकड़ा जाता था, इसी के अंदर उसको बंद करता था। हेलो যে রাজা হেরে যেত তাকে বন্ধ করে রেখেছিল আগে কালকুলির মধ্যে ঢুকিয়ে দিই এখন একা ঢুকে দেখবি চল 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 দেখো সেই যে ভেতরে ভেতরে চল 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 আচ্ছা নেক্সট আমরা বাপকে এখানে একটা গাইড দ্বারা নিলাম, উনি আমাদের সমস্ত কিছুটা বোঝাচ্ছেন। তোমরা ভিডিওটা পুরো দেখবে, তোমাদের খুব ভালো লাগবে, দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা। बना है सर, ये हिंदुओं के पीरियड का बना है विवाह मंडप। इस विवाह मंडप को बनाया था एक नेपाल देश का राजा जिसका नाम था श्यामदेव। श्यामदेव ने अपनी राजकुमारी सोनवा की शादी के लिए 1333 में ये मैरिज हॉल बनाया था सर। मगर बनाने के बाद उनके पिता ने यहाँ पर शर्त रखा कि जो मुझे राजा युद्ध में हरा देगा वही राजकुमारी सोनवा के साथ इस मंडप में विवाह करेगा। मगर उनके पिता को कोई भी राजा युद्ध में हरा नहीं पाता। आप लोग अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंडप से ही राजकुमारी सोनवा को उठा के ले गया, कि जिनकी शादी के लिए बना उनका शादी नहीं हो पाया, इसी मैरिज को लोग कुमारा मंडप कहता है। इस मंडप में आज तक किसी की शादी नहीं हुई है। यह मंडप पूरे सब पत्थर का बना। यह मंडप आपका 750 बरस पुराना है। आज तक ये मंडप बेटा कुमाराज है। इस मंडप का आप दरवाज़ा देखिएगा सर, पूरा एक जैसा दिखेगा, मगर सर आप मेन दरवाज़ा देखेंगे छोटा इसलिए है सर, कोई राजा के सामने कोई दूसरा कोई राजा आएगा तो उनके सामने सर झुका कर आएगा, इसलिए हर किले में इस तरह बनाते थे कि छोटा दरवाज़ा, कोई राजा के सामने कोई दूसरा कोई राजा आएगा तो उनके सामने सर नीचा कर कर आएगा। ये पूरा पूरा पत्थर का है, इसमें कोई पत्थर नया यूज नहीं है, पूरा पुराना है, इसमें कोई पत्थर नया लगा नहीं है। अब आप लोग को दिखलाते हैं विक्रमादित्य के बड़े दादा की समाधि। এটা কি আছে? ये देखिए आज दादा सब लोग, श्री विष्णु चढ़ाते नैनागढ़ आसपे दादा सब लोग। ये देखिए सर, इस किले का सर ये मेन चीज़ है सर, क्योंकि इन्हीं के नाम से सर ये फोर्ट बना है सर। ये राजा विक्रमादित्य के बड़े दादा बड़े भाई राजा भर्तृहरि जी का ही जीवन समाधि है सर। जैसे कि राजा भर्तृहरि सर ये पहले सबसे बड़े उज्जैन के राजा थे, जिन्होंने अपना उज्जैन का राजपाट छेड़ने के बाद राजा से योगी हो गए थे। इन्हीं के नाम से ये किला बना है सर। विक्रमादित्य के बड़े दादा की समाधि है। इनका हिस्ट्री आपको अंदर बताएगा, ज्योति खोली आपको अंदर बताता सर। এটা মেন পার্ট আছে দাদা। আচ্ছা এটা জুতো খুলতে হবে। আমি যাব না আর চলো 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 যাবো না বলা হয় দেখ না হ্যাঁ চলো চলো না এমনি এমনি যাব আমাদের যাবে না, আমাদের আগে যেতে হবে। আমি যাব যাও দেখতে পাচ্ছ তোমরা সমস্ত দেবদেবীর পিকচার এখানে সাজানো আছে। এটা দাদা মেইন পার্ট আছে দাদা, এটা মেইন চিজ। আচ্ছা আচ্ছা
आज में तब हिस्ट्री इसका बोलबे आज में सब लोग देखिए सर, ये जो आप लोग स्थान देख रहे हैं सर, ये है सर राजा विक्रमादित्य के बड़े दादा राजा भर्तृहरिनाथ का जीवन समाधि। जैसे कि सर ये राजा भर्तृनाथ ये उज्जैन के सबसे बड़े राजा थे। इन्होंने सर अपना उज्जैन का राट पाट छेड़कर राजा से योगी हो गया, साधु हो गया। साधु होने के बाद जब इस किले पाया तो उस टाइम में सर ये किला नहीं था, ये जंगल पहाड़ था। जब ये तबीसा कर रहा तो विक्रमादित्य सोचा मेरे भाई पर शेर चीता हमला कर देगा, तो इनके सुरक्षा के लिए इस किले का पूरा बाउंड्री विक्रमादित्य ने इनके नाम से बनाया। और भरतनाथ इस जगह पर तपस्या करते करते यहाँ जीते जी जिंदा समाधि ले लिया। जब इनके यहाँ पे जीवन समाधि हो गया तो आप लोग एक कट्टर मुगल में नाम सुना होगा औरंगजेब का सर, जानता होगा औरंगजेब बादशाह हर हिंदुओं का मंदिर तोड़ा। जैसे आपके काशी विश्वनाथ का भी मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा। सोचा कि ये भी झूठा मंदिर, इसको मैं तोड़कर यहाँ मुस्लिम का मस्जिद बना देता हूँ। औरंगजेब की जब सेना ने पहला घन समाधि पर वार करता तो ठीक समाधि के बगल में देखेंगे तो एक फटा हुआ छेद आपको दिखेगा। जो सामने सर समाधि के बगल में एक छोटा सा छिद्र दिख रहा है सर, जब उसमें औरंगजेब की सेना ने वहाँ पर घन मारा तो उसके अंदर से काले काले मुँह माछी बोलता निकलने लगा और उसके पूरी सेना को काटने लगा। मगर औरंगजेब बादशाह जिद्दी था। उसने कहा कि उस गड्ढे में खोलता हुआ गर्म तेल उस गड्ढे में डाल दो, जितने भी अंदर काले बंदू बक्खिया भौरे निकलने मोह माछी वो सब भीतरे मर जाएगा। मगर जितना वो तेल उसके अंदर डालता जाता था मोह माछी बोलता उस गड्ढे से और ज़्यादा दुगना निकलता। ये औरंगजेब को देखकर विश्वास लगा कि समाधि पर सत्य है। तब औरंगजेब ने यहाँ सिर झुकाकर माफ़ी मांगा। माफ़ी मांगने के बाद उसने देखिए सर ये लिखित प्रमाण पत्र टांगा है। इस पर सर औरंगजेब का फारसी भाषा पर लिखा है। इस पर औरंगजेब फारसी पर लिखा है कि हिंदू हो मुस्लिम हो कोई धर्म में कोई भी राजा कोई भी बादशाह आएगा ये समाधि का इज्जत करेगा, ये समाधि का कोई क्षति नहीं करेगा। जो भी कोई राजा आएगा अपना हाथ जोड़ेगा ये समाधि से चला जाएगा। जैसे कि सर उस गड्ढे का आज भी खासियत है सर कि आज भी कोई सच्चे दिल से कोई मन्नत यहाँ कोई मांगते जिनकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है तो उस गड्ढे में आप प्रेम से कच्चा तेल छोड़ेगा तो गड्ढा भर जाएगा। मन अपने मन में आप छल और कपट करेंगे, सोचेंगे कि मैं इस तरह डालकर ट्राई करके देखता हूँ तो जितना आप डालने के लिए कोशिश करेंगे तो कभी गड्ढा नहीं भरता। जिनकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है, पूरी होने के बाद उस गड्ढे में लोग सरसों का तेल डालता है। आपको जितने फ़ोटो और घंटे इतने टंगी हुई दिख रही हैं सर, जिनकी जिनकी मनोकामना यहाँ पूरी हुई है तो अपनी इच्छा से लोग 24 घंटा लोग यहाँ दान करता है। सर यही इस किले का ये मेन स्थान कहता है। यही राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृ जी का जीवन समाधि कहता है, क्योंकि इनके ही वजह से ये फोर्ट बना। ये नहीं आते तो 2070 भाई बना है बड़ा भाई, ये मतलब विक्रमादित्य की ये बड़े भाई है भर्तृहरि, राजा भर्तृहरि उज्जैन के सबसे बड़ा राजा था। इन्होंने अपना राट पाट छोड़ के राजा से योगी हो गया था साधु। उज्जैन के राजा, उज्जैनी राजा, हाँ विक्रम बेताल वाले वही विक्रमादित्य। विक्रम बेताल, अच्छा। इस फोर्ट का देखिए सर प्रथम नाम बोलते हैं सर श्री विष्णु चढ़ातेगढ़। जो इस बोर्ड पर नाम लिखा सर श्री विष्णु चढ़ातेगढ़ नैनागढ़ लिखा है। इस फोर्ट का प्रथम नाम बोलते हैं श्री विष्णु चढ़ातेगढ़ बोलते हैं। श्री विष्णु चढ़ातेगढ़ क्यों बोलते हैं सर? जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने राजा बलि से जब 3 पग का दान मांगे थे तो भगवान विष्णु का जो पहला पग था इसी पहाड़ पर पड़ा था। उनका चरम प्रति पूरा पहाड़ दब के पूरे पैर का शेप होगा। आप ये नेट गूगल पर सर्च करेंगे इस किले की पूरी बाउंड्री पूरी पैर के पंजे के आकार के देखेंगे। उसी आकार के इस किले का पूरा बाउंड्री बना है। इसीलिए इस फोर्ट का प्रथम नाम श्री विष्णु चढ़ातेगढ़ था। इसके बाद इसका दूसरा नाम लिखा है नैनागढ़। नैनागढ़ क्यों कहते थे कि उस टाइम यहाँ जादू टोना पहले बहुत ज़्यादा होता था, इसका नाम नैनागढ़ बोलते थे। तीसरा नाम इसका चुनारगढ़ लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ चुनारगढ़ में यहाँ चीनी माटी कपड़े पत्थर की मूर्ति मिलती है जो आज भी चुनार स्टेशन के पास पाई जाती है। इसका नाम चुनारगढ़ के नाम से आज भी ये किला जाना जाता है। ये जितने भी साइड के ज़्यादा जो आप लोग देख रहे हैं ये ब्रिटिश पीरियड के टाइम का जेल है। इसको ब्रिटिश वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाया था 1781 में। मतलब ब्रिटिश के समय तो जेल था मगर ब्रिटिश से पहले ये जेल नहीं था। अंदर के हिस्सा देखिए दिखा रहे हैं।
जो अंदर किस्सा जो पत्थर का दिख रहा है ना सर, ये अंदर में जो बने हैं पत्थर के, ये राजाओं के टाइम का ये सैनिक बैरक था। राजाओं के टाइम पहले सैनिक रहते थे, बाद में जब अंग्रेज़ लोग आए थे इसको गाटर देख के अंग्रेज़ों ने बाद में इसको जेल बना दिए। अंग्रेज़ के समय जेल हुआ, राजा के टाइम में सैनिक बैरक था। हाँ, और यहाँ पर सर बताते हैं, और ये देखिए सर, ये जो गोल से ढका हुआ आपको जो बंद दिख रहा है सर, ये आपका है अंडरग्राउंड सुरंग सर। ये सुरंग सर आपका नौगढ़, राजगढ़, विजयगढ़ और रामनगर, मतलब ये एक किले से दूसरे किले तक का जाने का ये कनेक्ट सुरंग होता था। मगर ये सुरंग के अंदर ब्रिटिश के 3 सेना गए, गुम हो के रास्ता उनको पता नहीं चला, तो अंग्रेज़ों ने सुरंग को लॉक करवा दिए। मगर राजा के टाइम में इसलिए खुला होता था, कोई भी राजा पर युद्ध हमला करता था तो राजा इस सुरंग से दूसरे किले पर भाग जाता था। मगर राजा कैसे भागता था कि राजा के पास नक्शा होता था। रामनगर का जो किला है वाराणसी में सर, वहाँ की जो राजा थे काशी नरेश, ये सुरंग को सरकार से 24 घंटे के लिए मांगे थे कि मुझे ये सुरंग 24 घंटे के लिए दे देंगे तो अपना रामनगर किला गवर्नमेंट को दे देंगे। मगर सरकार ने इसलिए इनको दिया नहीं, क्योंकि इस किले का नक्शा आज भी राजा के पास है। इसी सरकार ने सर कुछ भी हो सकता है, इसी इनको दिया नहीं कि आज तक इसको बंद कर देना पड़ गया। अब आप लोग को दूसरी तरफ दिखाते हैं सर, है रानी का कुआं। इसका अंदर का ये डिजाइन ले लीजिए, ये रानी वो দেখতে পাচ্ছেন পুরোটাই। বেলিয়া পুরোনো পাথর, পুরো পুরোনো পাথর তোমরা দেখতে পাচ্ছ। इसमें देखिए कहीं भी लकड़ी का ज्वाइंट टाइटा पूरा पाथर का है। পুরো পাথরের একদম। ये देखिए दादा, এটা দেখা दादा হ্যাঁ কাঠের जैसे शादी ब्याह में जो माड़ों में लगता था तोते बनते थे सर, ये तोते देखिए पत्थर का पूरा बना हुआ है। लगता है लकड़ी का है, लेकिन जो लकड़ी का नहीं है। लकड़ी का नहीं, जैसे हम लोग को शादी ब्याह में जो लकड़ी का लगता है, मड़वा पर लगता है, तो मेन गेट का ये होता था कि हर तोते की ये पहचान होती थी, मतलब हिंदुओं का शादी का मड़वा का पहचान होता था सर। इस तरह কোথা বাকি এটা মেন গেট আছে इसका। আচ্ছা, মেন দরওয়াজা। दादा आप लोग उसके दूसरी साइड में आप लोग चलिए। এটা কি সুভাষদা, কি এটা? এটা গঙ্গা, आएगा इधर से ফোটের ধারে ফোটের ধারে এটা গঙ্গা পুরোটাই একদম। ওদিকে সামনে দেখতে পাচ্ছ পুরো চড়া পড়ে গেছে। अब लंबा लो, थोड़ा दूर जाओ। हाँ, स्ट्रेट करो, मोबाइल स्ट्रेट करो। को बनाए थे पृथ्वीराज चौहान ने, बनाए थे 1141 में। ये कुआं आपका 200 डीप गहरा कुआं है, 200 फीट गहरा कुआं है। इस कुएं को सर मौत का भी कुआं कहता है, पानी पीने का भी कुआं कहता है, और रानी का स्नान करने का भी कुआं कहता है। अच्छा, पहले रानियां स्नान कैसे करती थी दादा, दीजिए पहले सर रानियां स्नान कैसे करती थी, इसकी कुएं से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बने। वो सीढ़ियाँ सर 5 बार टर्निंग है। पहले उस सीढ़ियों से उतर के नीचे वाले रास्ते से आते थे रानी स्नान करने के लिए, और छोटे वाले झोंके पर से दासी लोग खड़े होकर पहरा देते थे। इस कुएं को मौत का भी कुआं कहते हैं। आप लोग टीवी पर चंद्रकांता सीरियल दिखाया गया था मैम, जिसमें दिखलाता था एक राजा शिवदत्त था, वो शिवदत्त सांप का विष अपने जीभ पर लिया करता था। वो किसी इंसान को टच करता था, इंसान जहर के वजह से मर जाता था, तो इसी कुएं में लोगों को फेंका करता था। इसका नाम मौत का कुआं था। मुगल में जब अकबर का शासन हुआ तो उस टाइम में अकबर का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन नाम था। जब जलालुद्दीन आया तो अपने पीछे, हाँ, ये पीछे आप छेद से देखे ना, ये सब छुप कर तीर और बल्लम मारता था। कोई दुश्मन मेन गेट से दिख जाता था, उसको छुप कर छेद से मारेगा तीर तो उसको ये लग जाएगा, मगर रिटर्न पे तीर वहाँ से मारेगा तो उसका तीर नहीं घूमेरा हुए आएगा। चले ये आस्ते। देखिए पास में देखिए, हाँ, ये देखिए तिरछा बना ना चारों तरफ से, ये इस तरह होता था कि वहाँ से आएगा तीर तो नहीं आएगा, मगर यहाँ से मारेंगे तो उसको डायरेक्ट लग जाएगा। इसी हर फोर्ट में बनाते थे ये सर। पहले जाली इसके ऊपर नहीं लगा था सर,
यहाँ ये जो देखिए सर, जो जाली लगा है ना सर, पहले जाली नहीं लगा था सर। इसी पर से एक लड़का बाउंड्री पर से टिकटॉक वीडियो बना रहा था, इसी झाड़ के ऊपर, इसी पर से गिर गया। हाँ, इसी ऊपर से गिर गया। इसे जाली लगाना कितना टाइम पड़ेगा। लगा है जल्दी? ये 2 महीने पहले से लगा। 2 महीने। अब आपको सर कुएं के अंदर उतरने का रास्ता दिखाते हैं, जहाँ से रानियाँ पहले स्नान करने के लिए उतरा करती थी। आप लोग आइए मैम, कुएं में जाने को उतरने का रास्ता दिखाते हैं, जिस रास्ते से पहले रानियाँ स्नान करने के लिए उतरा करता था, स्नान करने के लिए। हाँ, इसी का रास्ता दिखाते हैं ना वो। এটা কুয়াম যাওয়া ছিল, এখানে এসে ঘুরে ঘুরে রানী যত চান করে আসবে। এটা টার্নিং, 5টা টার্নিং। এটা দিকে স্যার, স্যার এদিকে দেখি, এদিকে এসে ঘুরে ঘুরে রানী যত চান করে আসবে। বলো। এখানে এসে ঘুরে ঘুরে রানী যত চান করে আসবে। এখান থেকে রানী চান করতে যেত, ওই সব জায়গায় দেখালে জাল দিয়ে ঘেরা ওখানে যেত। আচ্ছা, এটা 5টা টার্নিং, 5 টার্নিং আছে এখানে, রাউন্ডিং 5 টার্নিং है। देखिए ना चामची के नेता वो कबूतर এটা मतलब 5 টানেল আছে, ভিতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেত। এখানে এসে ঘুরে ঘুরে না যেতে চান করে আসবে। আচ্ছা আমি একটা কথা বলি, রানী আসতো এখান ওই কুয়ার জলটা ওখান দিয়ে আসতো, এসে এইখানটা এটা এটা যাবো তো सीधे कुएं के पास पहुंच जाओ। এটা कुआं के पास पहुंच जाओ। ये इस पर ही लोहा इसे लगा दिया गया है ना। साइड से चले जाएगी, देख के नीचे में तुम नहीं जाओगे? जा रहा, हम घुमा दिया गाइस। अंदर नापेगा? नहीं नहीं नहीं, ना 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 आप लोग देखें, सही है। না 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 বাবা, নাবো না বাবা। अरे जाओ जाओ। আরে এতদিন এত আপনার কি দরকার, তোমার সবেতে কি দরকার, বেগের নিচে কি আছে না আছে, এতদিন তো বন্ধ ছিল ওটা না। কি দরকার নামার? হ্যাঁ বলো। ये जो आप लोग देख रहे हैं सर, ये पहले शेरशाह के टाइम का ये अस्तबल था। पहले इस जगह पर एक घोड़े को रखा जाता था, घोड़ाशाला। और जब बाद में ब्रिटिश लोग आया तो ब्रिटिश ने उस टाइम में इसको कराका जेल ब्रिटिश ने बाद में बना दिया। ब्रिटिश के टाइम में जेल हुआ, राजा के टाइम का ये अस्तबल खाना था। अब आप लोग को दिखाने चल रहा है जहाँ पर शेरशाह का मीटिंग होता था, राज दरबार, दीवाने आम दीवाने खास होतो। चलो रेडी। देखिए सर, ये जो आप लोग का स्थान देख रहे हैं, ये शेरशाह का टाइम का था, दीवाने आम दीवाने खास है। यहाँ पर पहले राजाओं के टाइम में पहले मीटिंग चलती थी, जो खास आदमी अंदर बाहर में आम आदमी बैठता था। जो आपको ऊपर में झोंका दिख रहा है, झोंके पर शेरशाह की बेगम फातिमा वहाँ से बैठकर विचार सुनता था और यहाँ विचार सभा लगता था। खास आदमी जब राजा के साथ बैठता था तो वहाँ पर जब फातिमा बैठता तो सामने का पर्दा लगता कि रानी देखे मगर परिजन को ना देख पाए। जब राजा किसी को दंडित करते थे तो पहले मुगल के पीरियड में होता था कत्ले आम, जहाँ पहले कत्ले आम होता था आपको उधर से दिखलाते हैं। अब इस समय अंदर का हॉल हो चुका है PWD का गेस्ट हाउस। जो लोग यहाँ बुकिंग करते हैं तो इस गेस्ट हाउस में रहते हैं। और जहाँ पहले सर कलम कत्ले आम होता था, आपको आइए दिखाते हैं। लकड़ी का हुआ है। ये ब्रिटिश के पीरियड का लकड़ी का। আচ্ছা, আর একটা কি বললেন যে ওইখানে ওখানে ফাতিমা বেগম बैठते, ওখানে বিচার শুনতো ওখানে से। আচ্ছা, ফাতিমা বেগম। देखिए सर, जो आप लोगों को नीचे मकान सर दिख रहा है वह है सर पहले मुगलों का पीरियड का कत्ले आम सर। पहले सर वहाँ पर मुगल के पीरियड में वहाँ कत्ले आम होता था। कत्ले आम का मतलब होता था कि आम जनता के सामने उसका सर काटना। आप लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ शेरशाह, वहाँ जल्लाद, नीचे आम पब्लिक खड़ा होता था। जब शेरशाह अपना यहाँ से इशारा करता था वहाँ आम पब्लिक के सामने उसका सर काट कर लाश को ना जलाता और ना गाड़ता, बॉडी को गंगा में फेंक देता था। और ब्रिटिश में जब वॉरिंग हेस्टिंग का शासन हुआ तब उसको बना दिए फांसी का घर।
ब्रिटिश के पीरियड में वहाँ पर फांसी होता था और राजा के पीरियड में वहाँ पर कत्ले आम होता था। वही कत्ले आम और फांसी घर उसी को लोग कहते थे। ये जो आप लोग गंगा नदी आप लोग देख रहे हैं, ये नदी इस जगह से उत्तर वाहिनी हुआ है। ये नदी इलाहाबाद से आकर इस पहाड़ से टकरा कर नदी काशी गया है। माना आपका यही पहाड़ नहीं होता तो डायरेक्ट गंगा सीधे बिहार चला जाता, तो गंगा पे काशी गंगा नहीं जाता। तभी इस गंगा को कहते हैं, पहाड़ के ऊपर ही किला था बना, पहाड़ से किले से माने से टकरा कर नदी काशी गया है। माने पहाड़ नहीं पहले होता, पहाड़ था। हाँ पहाड़ के ऊपर ही फोर्ट बना देता है। ये तो पहले पहाड़ था। फोटो बनिए जी। ये झरोका दादा हिंदू के पीरियड के टाइम का दादा बना है। मेन हिंदू का क्या पहचान किया तो जो गोल गोल जितनी भी डिजाइन ज़्यादा देखे ना वो चाहे हिंदू पीरियड का है। जो गोल चक्र बना हुआ तो हिंदू के टाइम का है। मगर मुगल लोग आए तो मुगल ने अपना बीच में देखिए लकीर कटा हुआ दिख रहा है सर, वो अरबी भाषा में। जब शेरशाह आया तो शेरशाह ने अपना नाम लिख दिया। और ये मुगलों का पहचान क्या होता था, ये जो देख रहे हैं आप देख रहे हैं, ये जो गोल सा गुम्बज टाइप बना सर है, ये मुगलों के टाइम का इस तरह गुम्बज टाइप होता था। मुगल टेक्सटाइल इस तरह गुम्बज होता था। वो जो होल देख रहा है वो होल में से रानी लोग सुनता था। जैसे कि हिंदुओं का पहचान पहले इस तरह होता था, चक्र होता था और वहाँ से पहले मुगल टेक्सचर होता था। और जुप्पा दादा झोंका दादा दिख रहा है ना, पहले राजाओं के टाइम पहले कूलर पंखा चलता नहीं था, उसी झोंके पर राजा रानी बैठ के लोग हवा खाता था। अब उस पर खास लोग आते में हवा खाता है, जो गेस्ट हाउस में बुकिंग करता है अब वो आदमी हवा खाता है। और एक सर आखिरी चीज़ आप लोग को बताना सर है, जिस गेट से सर आप लोग नाम लिखवा के अंदर आया था, जिस गेट से अंदर आया सर उस गेट को अकबर ने बनाया था 1575 में अकबर ने बनाया था मैम। और बाहर में अकबर ने अपना नाम भी लिखा है, जिस पर अकबर का नाम लिखा है मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। अकबर का पूरा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन कहते थे, बाद में उसके पर्जा ने चुन के नाम अकबर रखा था, इसलिए आज भी अकबरी गेट के नाम से वो गेट जाना जाता है जो अकबर के पीरियड का बना था। ये फोर्ट सर इतने में खत्म होता था, ये फोर्ट बहुत से एरिया जिसको पीएससी ने रोका है सर, वहाँ पर दो चीज़ बंद है, एक वॉरिंग हिस्टिंग का बंगला, एक संडल घड़ी थे जो पीएससी के अंडर में है। अब ये किला पीएससी ट्रेनिंग सेंटर किले से ये हट रहा है, अब उसको पूरा तत्व ले लिया है, जितना बाकी सब बंद किए हैं वो भी चीज़ आपको देखने के लिए खुला जा रहा है, क्योंकि ये फोर्ट टिकट को होने वाला सर, जितना बाकी बंद किया एरिया है वो भी आप जल्द घूम कर देख सकते हैं सर।